Now we'll start the chapter matrices. Now सबसे पहले definition. What is a matrix? Matrix क्या है? It is a rectangular array, जिसे हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ m एलिमेंट्स which are arranged in m rows and n columns is called a matrix. Now, generally, matrix is represented by a capital letter, जैसे कि कैपिटल लेटर जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, एक्सेट्रा. इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस. तो फॉर एग्जांपल, एंड मैट्रिसेस को हम इनक्लोज किससे करते हैं? बाय स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस. जो लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 4 5 6. नाउ ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है? ए. इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल रोज हैं एंड वर्टिकल कॉलम्स हैं. दैट इज वी कैन शो थ्रू. ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारा तीसरा कॉलम हो गया. सिमिलरली ये हमारी पहली रो हो गई, ये हमारी दूसरी रोज हो गई. तो रोज आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं. दैट इज रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल. रोज को हम जनरली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को कैपिटल सी से. तो ये हमारे लिए क्या है? फर्स्ट रो, रो 1. ये हमारे लिए क्या है? रो 2. ये हमारे लिए क्या है? कॉलम 1. ये हमारे लिए क्या है? कॉलम 2. ये हमारे लिए क्या है? कॉलम 3. नाउ इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं. नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो अंदर लिखे हैं वो कितने हैं? 2 into 3 दैट इज 6. इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे हमने क्या लिखा? m into n एलिमेंट्स. और कितनी रोज हैं यहाँ? m रोज हैं और n कॉलम्स हैं. तो जितने रोज और जितने कॉलम होंगे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ सेकेंड है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n, where m equals to number of rows, n equals to number of columns. हमेशा m जो है वो नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करेगा और n नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स. तो जब भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे A इज a 3x2 मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ कि A मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से बनेगा? इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, तो 2 कॉलम्स हो गए और 3 रोज हो गए.
तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट और फिर थर्ड रो के एलिमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में होता है उसका ऑर्डर। लेट्स से अगर हम कहें A इज अ 3x3 मैट्रिक्स, इसका मतलब वो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। A का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से होगा, वे डैश रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे होंगे। तो देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो और हमेशा पहले जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये अंडरस्टूड है। नाउ इंपॉर्टेंटली अभी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जब हम पढ़ लेंगे, डिटर्मिनेंट्स भी जब पढ़ लेंगे, तो हम पाएंगे कि मैट्रिसेस आर डिफरेंट फ्रॉम डिटर्मिनेंट in the sense that matrix is just an arrangement, whereas a determinant gives a value, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, वो एक लिखने का एक बस तरीका है। लेट्स से वी राइट 1 2 3 4, ये एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं वर्टिकल बार्स में, तो जब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ये हमको एक वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 4 -6 -2। मतलब कहने का ये है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस ये है कि मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है सिंपल, और डिटर्मिनेंट हमें एक वैल्यू देता है। अब वो वैल्यू रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है। नाउ अब जो मैट्रिक्स है उसको हमने पहले ही कह दिया कि हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और अंदर हम स्मॉल लेटर AIJ लिखते हैं और M into N लिखते हैं। दिस इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मैट्रिक्स, वेयर AIJ is the element at ith row and jth column। AIJ रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, I और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एलिमेंट की पोजीशन, और M क्रॉस N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑर्डर का मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जब तक हमको ऑर्डर नहीं मालूम होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहें A इज a 2x2 मैट्रिक्स, तो अगर A 2x2 मैट्रिक्स है तो फिर एक कैसे रहा होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट। अभी पूरा नहीं हुआ, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये कॉलम 1 है, और ये कॉलम 2 है। तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, वो तो हमने कर लिए। अब ये जो एलिमेंट लिखा है ये किस रो पे है, फर्स्ट रो पर है, और कौन से कॉलम पे है, फर्स्ट कॉलम। तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, where first digit represents the row number, the second digit represents the column number। अब इसकी बात करें, सेकंड वाला, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो पर है और सेकंड कॉलम पर है। जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, सेकंड रो पर है और फर्स्ट कॉलम पे है, और जो लास्ट वाला है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम है। तो ये हमने लिखा है A11, A12, A21, A22, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो I की वैल्यू है इस वाले में, जो I की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट से, 1 से, मतलब फर्स्ट रो से, और कहाँ तक जाएगी, M तक, क्योंकि M ही नंबर ऑफ रोज है। अब जैसे इसमें 2 रोज हैं तो M की वैल्यू मैक्सिमम क्या गई, 2 गई। इसी तरह J की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। अब इस केस में 2 कॉलम्स थे तो मैक्सिमम वैल्यू n की क्या गई, 2 गई। तो दिस इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स। तो A इज रिप्रेजेंटेड एज AIJ M क्रॉस N, वेयर I is from 1 to M
and j is from 1 to n. ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं A is 3 क्रॉस 2, तो इसके अगर हम एलिमेंट्स पोजीशन वाइज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, यानी एक कॉलम, ये एरोज हम नहीं बनाएंगे, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स, ये पोजीशन ए ए ए ए ए ए. अब ये क्या है? रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये वाला जो एलिमेंट है क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये वाला जो एलिमेंट है इसकी क्या है? ये कहाँ पे बैठा है? सेकंड रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है. ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम पे. तो देयरफॉर हम लोग का मैट्रिक्स का पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या होगा? A11 A12 A21 A22 A31 A32. This is your matrix A. Now we take an example. Write a matrix B of order 2 cross 3 such that Aij is given by 2i minus j square. Let's say it is written as 2i minus j square. Therefore इसका मतलब क्या हुआ? हमारा बी मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स है, टोटल एलिमेंट 6 हो गए. और हर एलिमेंट किस फॉर्मूले से निकल रहा है? 2i माइनस जे स्क्वायर, वेयर i और j एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है, उसी हिसाब से हमारा वैल्यू निकल रहा है. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लें. बी मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो ये रो 1 मान लें, ये रो 2 है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सेकंड में क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम. नाउ वी कैन रिमूव दिस. ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए था. नाउ जो एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मूला हमको दे रखा है. Aij इज व्हाट? 2i माइनस जे स्क्वायर. तो लेट से अगर हम इस एलिमेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो A11 की वैल्यू क्या होगी? i 1 है और j भी 1 है, तो वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, विच इज व्हाट? 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1. इसी तरीके से A12 की वैल्यू क्या है? i 1 है, j 2 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 स्क्वायर, विच इज माइनस 2. इसी तरह A13 i 1 है और j 3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर, विच इज माइनस 7. इसी तरीके से हम लोग की A21, इसमें i 2 है, j 1 है, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 स्क्वायर, विच इज 3. सिमिलरली A22 की वैल्यू क्या होगी? i भी 2 है, j भी 2 है, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 0. एंड A23 इसकी वैल्यू क्या है? i 2 है और j 3 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 स्क्वायर, विच इज माइनस 5. अब हमें सारे एलिमेंट्स की वैल्यू मिल गई, तो हम प्लेस कर देंगे बी में. तो बी इज व्हाट? A11 है 1, A12 है माइनस 2, A13 है माइनस 7, A21 है 3, 0 and minus 5. In this way we can find matrix. Now we will talk of equality
of matrices. Now, two matrices are said to be equal or identical if first their orders are same, or second their corresponding elements are same. तो क्या बात हुई, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? टू मैट्रिसेस इक्वल आर सेड टू बी इक्वल, मतलब इक्वल कब होंगे? व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाए. फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी हैव 1 A 3 B C 4 is same as 1 3 2 9 4 3. अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इक्वलिटी का साइन लगा है, तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या चेक करेंगे कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं. तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 रोज 3 कॉलम्स. जो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी इनके ऑर्डर्स सेम है. अब हम अगर ये ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. तो 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है. 3 इक्वल्स टू 3, ये भी सही है. 4 इक्वल्स टू 4, ये भी सही है. देयरफॉर A, that is if we take a different color, A is equal to then what? 2, क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्या है? A12 और इसकी पोजीशन भी क्या है? A12, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है. सिमिलरली C will be equal to 3, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? A13 और इसकी भी पोजीशन क्या है? A13. एंड सिमिलरली B will be equal to 9, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? A22 और इसकी पोजीशन क्या है? A22. देयरफॉर A की वैल्यू क्या हो गई? 2, B की वैल्यू 9 और C की वैल्यू 3. दिस इज हाउ वी फाइंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. अगर इक्वल मैट्रिसेस हैं तो पहले हम उनके ऑर्डर चेक करेंगे कि वो सेम है. अगर ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. नाउ let's say we have another example. Let's say we have 2 4 minus 1 is equal to, let's say, alpha, beta, gamma, and let's say 1 2 3, and we need to find alpha, beta, gamma. तो क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या हम निकाल पाएंगे? The answer is no. क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसमें 3 रोज 1 कॉलम है, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स है, और ये इक्वल नहीं है. तो जब ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं होगी. देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, या नो सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव अल्फा स्क्वायर 2 बीटा एंड लेट्स से 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 2 and 1. Now we want to find alpha and beta. Find alpha beta. Now दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो सेम है. अगर ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4. सिमिलरली बीटा विल बी इक्वल टू 1. अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहां नहीं रुकेंगे. जैसे अल्फा स्क्वायर इज 4, तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? +-2, और बीटा क्या आ गया? 1. तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो गया? अल्फा +-2 बीटा 1. बट दिस इज नॉट राइट. अभी हमने
ये वाला जो यहाँ पे वेरिएबल मौजूद था 2 अल्फा, ये किसके बराबर होगा 4, इसको इक्वेट नहीं किया, इसको इक्वेट करेंगे तो 2 अल्फा 4 आएगा, तो अल्फा क्या आएगा 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहाँ अल्फा प्लस माइनस 2 है, यहाँ अल्फा 2 है, तो हम कौन सी वैल्यू अल्फा की अज्यूम करेंगे, हम लोग वो वैल्यू अज्यूम करेंगे जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो अल्फा की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस 2 है तो अल्फा 2 भी है और माइनस 2 भी है, यहाँ अल्फा 2 है, तो हमको वो वैल्यूज अज्यूम करनी होंगी वेरिएबल्स की जो थ्रू आउट कॉमन आए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी वैल्यू ले लें जो कॉमन नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने अल्फा को -2 अज्यूम किया तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, जो कि इससे इक्वल हो जाएगा, लेकिन अल्फा को अगर हमने -2 लिया तो यहां पे हो जाएगा -4 और यहां पे क्या है +4, तो ये इक्वल होंगे ही नहीं, तो हमारे मैट्रिसेस इक्वल होंगे नहीं। तो हमें रूल ये है कि अपने मैट्रिसेस में जहां जहां वेरिएबल हो उन सबसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स थ्रू ईच पोजीशन in the matrix and take that value या values which is common in all the equations related to that variable. For example, अब जैसे इस केस में है, इसमें अल्फा की प्लस माइनस 2 दो वैल्यूज आ रही हैं, यहां से अल्फा 2 आ रही है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 ही है, तो अल्फा की वैल्यू -2 नहीं ले सकते, अल्फा की वैल्यू 2 लेंगे एंड बीटा की 1 लेंगे। नो इस तरीके से हम लोग को देखना है कि हम लोग सिर्फ एक, अगर यहां से अल्फा स्क्वायर हम खाली लेके अल्फा की वैल्यू +-2 और बीटा की 1 दे देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। हमारे को हर पोजीशन से जहां जहां वेरिएबल मौजूद है वहां से वैल्यू निकालनी है, और अगर एक वेरिएबल की कई जगह से वैल्यूज आ रही हैं तो हम वो वैल्यू लेंगे जहां पे जो कॉमन है हर जगह पे। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लें, ये भी 2 क्रॉस 3 का है, ये भी 2 क्रॉस 3 का है, तो ऑर्डर सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, बीटा की वैल्यू 2 हो गई। यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, हमें जहां जहां वेरिएबल्स दिखेंगे हम वहां सबसे निकालेंगे। तो 2 अल्फा की वैल्यू 2 हो गई एंड बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा की वैल्यू -6 हो गई। नाउ अब हम लोग करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1, सेकेंड 2 अल्फा इक्वल्स टू 2, इसी तरह बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू -6 एंड फोर्थ बीटा इक्वल्स टू 2। नाउ बीटा यहां से तो 2 है, इसको जरा सॉल्व करें, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इज 0, ऑन मिडिल टर्म स्प्लिट बीटा -3 बीटा -2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से या तो बीटा 3 है या बीटा 2 है, तो ऑब्वियसली हम लोग बीटा की कौन सी वैल्यू लेंगे जो सब तरफ से कॉमन आ रही हो, तो यहां बीटा 2 है, यहां भी बीटा 2 एक मिल रही है वैल्यू, तो हमारा फाइनल बीटा की वैल्यू क्या आएगी 2, हम बीटा को 3 नहीं ले सकते। सिमिलरली यहां पे देखें तो यहां से अल्फा की वैल्यू 1 है और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, अल्फा कॉमन, अल्फा -1 इज इक्वल टू 1, रादर वी शुड मेक इट 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 0, तो अल्फा या तो 0 है या अल्फा 1 है। ना इस केस में भी अल्फा की कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, यहां से अल्फा 1 है और यहां भी अल्फा 1 आ रही है, तो अल्टीमेटली अल्फा की क्या वैल्यू लेंगे, हम 1 लेंगे, जिससे कि सारी पोजीशंस हमारी सेटिस्फाई हो। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर वुड बी अल्फा वुड बी 1 एंड बीटा वुड बी 2। नाउ सपोज अगर हम इसी क्वेश्चन में लेट्स से 1 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 0 बीटा 2 अल्फा, और यहां से हम कह दें 1 -6
0 0 2 एंड -2, ये क्वेश्चन होता हमारा। तो ऑब्वियसली बीटा में तो कोई इश्यूज नहीं है, बीटा स्क्वायर -5 बीटा -6 होता, बीटा स्क्वायर -5 बीटा +6 0 होता, तो बीटा या तो 3 था या 2 था, और यहां से बीटा हमारा 2 था, तो बीटा की तो फाइनल वैल्यू अल्टीमेटली 2 आ जाती। लेकिन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा यहां से 0 होता, और यहां से 2 अल्फा इक्वल्स टू -2 होता, तो अल्फा आता -1, और इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है अल्फा अल्फा -1 इज 0, तो या तो अल्फा 0 है या अल्फा -1 है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा -1 है और यहाँ पे अल्फा +1 है, तो ना 0 इससे मैच कर रहा है ना -1, देयरफॉर यहाँ अल्फा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई सोल्यूशन नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन। हम खाली बीटा की वैल्यू नहीं बताएंगे कि बीटा 2 है और अल्फा हम नहीं निकाल सकते, हमारा टोटल आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन, कि हम इसमें किसी भी वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इवन इफ बीटा को 2 ले लें, अल्फा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये पोजीशंस पे इक्वेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो फाइनल आंसर वुड बी नो सोल्यूशन। हम लोग बीटा की वैल्यू खाली कोट नहीं कर सकते कि बीटा मिल गया और हम बीटा का वैल्यू दे दें, हमें अल्फा बीटा जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी वैल्यूज मिलनी चाहिए। अगर किसी की भी नहीं मिली तो ओवरऑल आंसर नो सोल्यूशन होगा, खाली वो आंसर नहीं देंगे जो हमको मिल गया है।